वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2022 का है। ठीक, इससे हूबहू आपको लड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? उनके चिंतन एवं रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है? ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा आपको। दोस्तों देखिए यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। इनके चिंतन एवं रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति निम्न है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिषा फूले। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? उनका नाम क्या था? तो इसका उत्तर है दोस्तों, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। उनका नाम इस प्रकार है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाएं? तो इसका उत्तर है दोस्तों, मैक्स मुलर ने संस्कृत की विशेषताएं और महत्व इस प्रकार दिए। 1 नंबर में इसकी प्राचीनता है, इनके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा है संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, गार्थिक और एल्गोटेक्स जैसी ट्यूटैनिक भाषाओं को आसानी से हल किया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बतलाते हैं? इसका उत्तर है दोस्तों, गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने सबसे पहले नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। इस मत को स्वीकार करने में बहुत अड़चनें हुई, परंतु अंत में सबों ने स्वीकार किया। सभी नगर सिर्फ नगर है, लेकिन काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी कहा जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, गुरु बिना ब्रह्मा को पाने की युक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता है, अर्थात ब्रह्मा को पाने के लिए गुरु का कृपा पात्र होना आवश्यक है। ठीक, तो इससे आपको हूबहू लड़ेगा। ठीक, पूरा देखिएगा वीडियो को। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युगल को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 7 नंबर का, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, कवि कहते हैं कि प्रेम मार्ग अमृत के समान अति पवित्र है। इस प्रेम रूपी मार्ग में चतुराई और टेढ़ापन अर्थात कपटशीलता का कोई स्थान नहीं है। इस प्रेम रूपी मार्ग में जो प्रेमी होते हैं वह हमेशा ही सत्य के रास्ते पे चलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं और क्यों? ठीक, इसका उत्तर है, कवि समाज के परम बुद्ध वर्ग कहलाने वाले भारतीय लोग विदेशी विद्या पढ़कर विदेशी बुद्धि पाकर अपनी चाल चलन रीति रिवाज से दूर चले गए हैं। अगर आपके पास शोरगुल हो रहा है तो आप वहां से हटकर वीडियो देखिए, ताकि हम इस तरीका से समझा रहे आपको कि आपको समझ में आ जाए एक बार में ही क्वेश्चन आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? नगर शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दे। इसका उत्तर है दोस्तों, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह हाल ही में विदेश से पढ़कर लौटा था और मोनाजाइटिस बीमारी की आशंका हुआ था। ठीक, चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है।
इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। इसका उत्तर है पठित पाठ में उड़ीसा के भीषण बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र की चर्चा की गई है, जिसमें लक्ष्मी के परिवार की व्याख्या है। उसका घर परिवार बाहर से त्राही त्राही मच गया था। बिहार में भी प्रत्येक वर्ष बाढ़ की ग्रस्तता के कारण भारी तबाही होती है, काफ़ी जान माल की क्षति होती है। ठीक, चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। इसका उत्तर है दोस्तों, अंबेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा और सभ्यता को विकास के बावजूद भी इस प्रथा के पोषक बड़ी संख्या में है। इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है। ठीक, चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। इसका उत्तर है गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आकर 8वीं सदी के आरंभ में अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया। बाद में इन्होंने कन्नौज पर कब्जा कर लिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी किसी सब्जेक्ट का अगर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, पहले ही वीडियो देख लीजिए। 13 नंबर का क्वेश्चन है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। इसका उत्तर है लखनऊ और रामपुर दोनों में बिरजू महाराज का अभिन्न संबंध था। लखनऊ उनकी जन्म स्थलीय है तो रामपुर उनकी बहनों की अपने पिताजी के साथ हमेशा रामपुर नित्य प्रस्तुत हेतु जाया करते थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर का, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है। इसका उत्तर है कवि बुद्धिजीवी है। वह जानता है कि बूढ़ा चौकीदार विश्वासी होता है, उसका अनुभव हमेशा हितकट होता है। चौकीदार के रूप में वह वृक्ष भी बूढ़ा है, लेकिन उसके बलबूते में कोई कमी नहीं आई है। वह जग है दूर से आते कवि को देखकर ललकारता है कि तुम कौन हो, और दोस्त के रूप में मीठे स्वर को सुन झुक जाता है। संवाद शैली की यह कविता मनुष्य और वृक्ष के संबंध का युग युगांतर का बताता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन है, दीदी का चरित्र चित्रण करें। इसका उत्तर है संतु और नरेन की दीदी पिता की पहली संतान है। वह देखने में सुंदर है और अपने भाइयों से खूब स्नेह रखती है। उनको भींगने पर नाराजगी तो जाहिर करती है, उनके भींगे कपड़े बदलती है, बाल संवारती है। घर में पड़े रहना उसे अच्छा नहीं लगता, किंतु पिताजी है कि बेटे बेटी में फर्क करते हैं और अपनी बेटी अर्थात संतु और नरेन की दीदी को मारते पीटते हैं। वह महसूस कर सिसक कर अपना जीवन व्यतीत करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। सब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी मैं लेकर आऊँगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना राय जरूर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।